अब देखो, तो हम लोग देख लिए ना कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर हमको फेज को रिप्रेजेंट करना है तो किस प्रकार का सिंबल यूज करेंगे, और साथ में अगर न्यूट्रल रहा तो कैसे यूज करेंगे, अगर उसमें वोल्टेज को बताना रहा तो कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब हो गया, चलो ये सब तो एसी का बात था। अगर डीसी रहेगा तो क्या करेंगे, डीसी का सिंबल डाल देंगे। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी एसी के लिए था, अगर डीसी रहेगा तो डीसी का सिंबल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, डीसी टू कंडक्टर, जैसे 110 वोल्ट का था, ये 110 वोल्ट का डीसी कंडक्टर है, तो हम क्या बोले, टू कंडक्टर वायर बोला। तो टू कंडक्टर, यहाँ पर फेज तो आएगा नहीं, यहाँ पे कंडक्टर ही आता है। ठीक है, यहाँ पे टू फेज या सिंगल फेज नहीं बोलते हैं, वो तुमको एसी में ही आता है। तो सिंगल कंडक्टर, टू कंडक्टर, इस प्रकार से मेरा डीसी में आता है। तो हम यहाँ पर लिखे 2 और 110 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी का तो बात होगा नहीं इसमें, क्योंकि इसका तो फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो फ्रीक्वेंसी का तो बात ही नहीं हुआ। तो अगर डीसी को रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे अगर कोई तुमको इस प्रकार से बोल दिया तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये टू कंडक्टर 110 वोल्ट डीसी का बात कर रहा है, एसी का बात नहीं कर रहा है। अगर इसमें किसी प्रकार का अगर अर्थिंग का बात कर दिया तो हम वहां पे अर्थ का साइन दे देंगे, जैसे डीसी 3 कंडक्टर इंक्लूडिंग न्यूट्रल। देखो यहाँ पे ध्यान देना, 3 कंडक्टर इंक्लूडिंग न्यूट्रल, इसी कंडक्टर में न्यूट्रल इंक्लूड है, मतलब दो तुम्हारा लाइन के लिए हो गया, एक न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये दो लाइन का और एक न्यूट्रल का 3 कंडक्टर, और वोल्ट कितना पास कर रहा है, तो 220 वोल्ट। तो हम लोग ना यहाँ पर ओवरऑल वोल्ट को लेंगे, हम यहाँ पर सिंगल वोल्ट को नहीं लिखते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात करेंगे 110 वोल्ट बिटवीन आउटर कंडक्टर एंड न्यूट्रल, मतलब एक कंडक्टर और एक न्यूट्रल को लेंगे तो हमको 110 वोल्ट मिलेगा, और दोनों कंडक्टर को हम लेंगे तो वहां पर 220 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को जनरली लाइन टू लाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। देखो यहाँ पर भी लाइन टू लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर लाइन टू फेज का बात करेंगे ना तो 240 चला जाएगा, √3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखो 240 वोल्ट बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल, तो रिप्रेजेंटेशन में फेज एंड न्यूट्रल का वोल्टेज नहीं लिखेंगे, लाइन टू लाइन वाला वोल्टेज लिखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव पोलरिटी निगेटिव पोलरिटी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो प्लस और माइनस से ही रिप्रेजेंट होगा। अब आता है केबल का, कि अगर हम बात करें लाइन या केबल को हमें एसएलजी में डिनोट करना है, तो लाइन के लिए बस हम एक सिंगल लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, ये मेरा सिंगल लाइन का यूज हो गया। ये डैश डैश तुम्हारा वो डिपेंड करेगा एसएलजी पे, जब वहां पे जब सीखेंगे ना एसएलजी डायग्राम कैसे बनाते हैं, तब वहां पे आएगा। दो प्रकार का होता है, एक एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्ट कर रहा है, और जिसको मतलब ऐसा बनाने के लिए जिसका हेल्प लेते हैं, वहां पे हम डॉट 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 इस प्रकार से यूज करते हैं। मालूम भी होगा, जो भी पढ़े होंगे ड्राइंग, तो उसको मालूम होगा कि डॉट डॉट कहाँ यूज करते हैं, ये लाइन कहाँ यूज होता है। ठीक है, कौन लाइट होता है कौन हार्ड होता है। अब अगर अंडरग्राउंड केबल रहा, कि किसी भी एसएलजी में हमें दिखाना है कि यहाँ पे कुछ दूरी पे ये केबल अंडरग्राउंड है, वहां पे इस सिंबल का यूज करना होगा। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा जो है अंडरग्राउंड केबल का ये साइन है। अगर ओवरहेड लाइन है, ठीक है, तो ओवरहेड लाइन का जो जनरल सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये सबको ना अच्छे से माइंड में याद रखना है। ये तुम्हारा ओवरहेड लाइन का सिंबल हो गया, तो लाइन का पता चल गया, ओवरहेड लाइन का पता चल गया, केबल का मालूम चल गया, डिस्ट्रीब्यूशन का मालूम चल गया। मतलब ओवरव्यू हम एक एसएलजी के लिए एक ओवरव्यू तैयार कर चुके हैं। अब बचा कि उसमें कंडक्टर किस टाइप का होगा, लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और कंपोनेंट में सिंबल क्या होगा, उतना पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ कंडक्टर और अ ग्रुप ऑफ सेवरल कंडक्टर। ठीक है ना, मतलब जैसे तुम्हारा स्टैंडर्ड कंडक्टर हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि सिंगल कंडक्टर, डबल कंडक्टर, या मल्टीपल कंडक्टर, अगर एक साथ हम पास कर रहे हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलो बस इतना माइंड में रखो कि कंडक्टर के लिए हम सिंगल लाइन का यूज करेंगे ये रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब कैसे रिप्रेजेंट होगा वहां पर देखेंगे। अभी माइंड में आ रहा होगा कि अभी लाइन के लिए भी यहाँ पे प्लेन था, डीसी के लिए भी यही लाइन था, कंडक्टर के लिए भी यही लाइन था, तो कैसे समझेंगे।
वो पता चल जाएगा। डायग्राम जब बनेगा ना तो उसमें तुमको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे करंट का बात कर रहा है, डीसी करंट का बात हो रहा है कि लाइन का बात हो रहा है कि कंडक्टर का बात हो रहा है, उसके अनुसार सिंबल है। ठीक ना। जब हम लोग डायग्राम पे आएंगे तो वहां पर मालूम चल जाएगा, वहां पर कैटेगरी हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सब तीन सिंबल तो मेरा सेम हो गया, तो ऐसे कैसे समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लेक्सिबल कंडक्टर अगर होगा तो इसका साइन कुछ इस प्रकार से आएगा। चलो अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा वायरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान देते जाना। देखो यहाँ पे बोल रहा है, वहां पर सिंगल कंडक्टर का बात हो रहा था, ठीक है, कि अगर मान लिया जाए किसी भी लाइन में, जो मेरा लाइन था, तो लाइन को रिप्रेजेंटेशन बताए थे कि ये जो लाइन है, ये लाइन कुछ ऐसा पास होता है। तो हम बोले कि इसको ना यहाँ पे नहीं बोलते हैं, अलग से पेज में बताते हैं। हम कहें कि किसी भी प्रकार का जैसे सिंगल लाइन डायग्राम है, समझने की कोशिश करना। सिंगल लाइन डायग्राम है, तो जैसे अपना ही घर का ले लेते हैं, तो अपना घर में क्या है, सिंगल कंडक्टर ही आता है ना, सिंगल फेज सिंगल कंडक्टर। ठीक है। अगर हम उसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम तो यहाँ पे ही बोलेंगे कि ये जो मेरा लाइन है वो मेरा सिंगल कंडक्टर का लाइन है। मतलब तुम्हारा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम कहीं ओवरहेड का नहीं बात कर रहे हैं, ना केबल का बात कर रहे हैं, बस एक लाइन का बात कर रहे हैं। तो लाइन के लिए हम एक लाइन को बस हम एक ड्रा कर लिए। अब वहां पे हम बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है ये मेरा सिंगल फेज लाइन है, उसके बाद इसमें जो कंडक्टर यूज हो गया हो रहा है वो सिंगल कंडक्टर यूज हो रहा है। ठीक ना। मतलब डबल कंडक्टर यूज नहीं कर रहे हैं। ओवर लाइन में क्या होता है, बंडल कंडक्टर होता है, 4 कंडक्टर 5 कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। डीसी लाइन हो गया, तुम्हारा 2 कंडक्टर सिंगल कंडक्टर का यूज होता है। ठीक है। तो हम लोग का जो मान लीजिए हम एज बस होम पर्पस का अगर हम वायरिंग बात करेंगे, वहां सिंगल कनेक्टर है, तो उसको कैसे दिखाएंगे, हम बस यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन को बस ऐसे ड्रा कर देते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये जो डायग्राम है वो सिंगल कंडक्टर का डायग्राम है, सिंगल कंडक्टर और लाइन का वायरिंग है यहाँ पे। ठीक ना। मतलब इसमें जो वायरिंग यूज हुआ है वो सिंगल कंडक्टर यूज हुआ है। अब इसमें अगर हम बोलना चाहेंगे कि इसमें जो वायरिंग है वो सिंगल फेज है, तो ठीक है, सिंगल फेज है, एसी सिस्टम है, एसी सिस्टम है। ठीक है। उसके बाद इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज लिख दिए। इसमें जो वोल्टेज आ रहा है वो 415 वोल्ट है। कौन, लाइन टू लाइन। तो ये हम रिप्रेजेंटेशन कर दिए, जिसका मतलब हो गया ना कि ये जो लाइन जो वायरिंग बना हुआ है ये तुम्हारा एक मतलब बोल सकते हैं होम पर्पस का वायरिंग है, जिसमें सिंगल कनेक्टर का यूज हुआ है। इसमें जो लाइन पास कर रहा है वो सिंगल फेज लाइन हो गया, और उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। जो वोल्टेज पास हो रहा है वो कुछ 415 वोल्ट पास हो रहा है। ठीक है। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दे, हम इसको बस वन और यन लिख दें, तो अब डायरेक्टली मालूम पड़ गया कि सिंगल फेज और न्यूट्रल आ गया साथ में। ठीक है। तो न्यूट्रल भी हो गया। तो अब उसके बाद जब इतना कुछ समझ में आ रहा है तो हम थोड़ा सा चेंज कर दे कि ये जो लाइन है ना कुछ ऐसा है, ये ऐसा हो गया, हम डबल इसमें लाइन खींच दिए। इसका मतलब हो गया कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 कंडक्टर लाइन। इस लाइन में ना साथ में 2 कंडक्टर जा रहा है, सिंगल कंडक्टर से तुमको लाइन नहीं मिल रहा है, 2 कंडक्टर से लाइन मिल रहा है, और दोनों में सेम ही लाइन जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, दोनों में पॉजिटिव ही जा रहा है, लेकिन कंडक्टर अलग अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 कंडक्टर लाइन। उसके बाद ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन देखो, आते हैं इस पे वापस। तो यहाँ पे कह रहा कि सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन के लिए मेरा कुछ ऐसा हो गया, और 2 कंडक्टर का अगर हम यूज किए एक लाइन में 2 कंडक्टर, ये मेरा कुछ ऐसा आ गया। उसी प्रकार से अगर 3 कंडक्टर होगा तो इस प्रकार से हम यूज करेंगे, अगर n कंडक्टर होगा तो इस प्रकार से यूज करेंगे, जो कि हमें याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है तुम्हारे लिए, तो इंपॉर्टेंट है तुमको सिंगल लाइन। हम लोग जो पढ़ेंगे ना सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ेंगे, मल्टी लाइन का तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये है। ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बस बेसिक रूप से समझ लेंगे कि अगर ऐसा कुछ मिला, मतलब वो मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन का बात कर रहा है, जो कि तुमको जनरली इंडस्ट्रीज में ही मिलेगा, तुमको रेसिडेंशियल में नहीं मिलेगा, कॉमर्शियल में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो इंडस्ट्री में ही ऐसा डायग्राम मिलेगा। तो देखो अब इस पे भी नहीं आते हैं, अब हम आते हैं यहाँ, ध्यान देना, इसको भी छोड़ो।
बस एक फ्रेज हम लिख लेते हैं ताकि एक बार हम बता दें, फिर वहां वापस आएंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। जैसे अगर हम क्वेश्चन ले लें कि तुम्हारे पास कोई 3 फेज सर्किट है, ठीक है, हम बस यहाँ पे लिख देते हैं कि हम जो डायग्राम बना रहे हैं ना वो 3 फेज सर्किट का डायग्राम है। उसके बाद उसमें जो वोल्टेज पास हो रहा है वो कुछ 6000 वोल्ट है। उसके बाद 6,000 कुछ ज्यादा हो गया ना, कम ही करते हैं, 11,000 करते हैं, 11,000 वोल्ट है, ठीक है। तो 11,000 को हम 11 kV भी लिख सकते हैं, तो केवी लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना। हम लोग अभी तक ये कंफ्यूज है कि केवी लिखना कैसे है। अब तुम लोग बताओ कौन सा सही है, ये सही है, ये सही है, या ये सही है? कौन सही बता सकता है, बताओ। ये हो गया ए, बी, सी, कौन मेरा सही लिखा हुआ है? सी वाला। कंफर्म? यस। तो हमेशा ध्यान रखना है ना कि हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे वहां पे स्मॉल की और कैपिटल वी का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं होगा, या फिर जब कभी नोट्स बनाएंगे या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे ना, उसमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि स्मॉल की और कैपिटल वी को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये यूनिट कहाँ से लिया गया, तो आईएसओ एंड आईईसी में ये लिखा हुआ है कि इसका यूनिट कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक ना। तो ये 11 kV हो मेरा लाइन यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी का बात करें, ये कुछ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। और अगर हम बात करेंगे इसमें कंडक्टर कितना पास हो रहा है, अगर हम कुछ कंडक्टर का बात करें तो इसमें जो कंडक्टर हम पास कर रहे हैं वो कुछ थ्री कंडक्टर हम इसमें दिए हैं, ठीक है, 3 कंडक्टर का यूज किए हैं। और इसका जो तुम्हारा बोल सकते हैं डायमीटर है, या फिर इसका क्या बोल सकते हैं, सरफेस एरिया बोलो। ये जो कंडक्टर का सरफेस एरिया है वो कुछ 50 mm² है। देखो कुछ नया चीज आ गया, ठीक है ना। तो हम सब कुछ को यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि कंडक्टर यूज कर रहे हैं, कैसा कंडक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक ना। तो एक होता है ना कि तुमको बस डायमीटर के साथ रिप्रेजेंट करना, हम इसका एरिया के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका सरफेस एरिया के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर इसका सरफेस एरिया कुछ इतना है तो हम कैसे बता सकते हैं। अब देखो, तो इतना हम लोग के पास मालूम है। हमको क्या करना है, सिंगल लाइन डायग्राम में इसे दिखाना है। तो हम बात कर रहे हैं सिंगल लाइन का, हमें सिंगल लाइन का ही बात करना है, मल्टीपल लाइन का भूल जाओ कि मल्टीपल लाइन कुछ होता भी है। सिंगल लाइन के लिए तो जैसे ही सिंगल लाइन का बात करेंगे हम एक सिंगल लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, मल्टी लाइन की जरूरत ही नहीं है। अब कह रहा है 3 फेज, तो चलो 3 फेज, तो हम चलो 3 भी लिख दिए। 3 फेज 11 kV 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर 3 फेज सर्किट का बात हो रहा है, इसका मतलब क्या हमें बोलना पड़ेगा कि ये एसी है या डीसी है? समझ में आ जाना चाहिए, ये डीसी का ही बात कर रहा है, ये डीसी बोल दिए, एसी का बात कर रहा है। तो ये हो गया एसी का रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद सबसे पहला फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी हम कितना यूज किए, 50 हर्ट्ज। उसके बाद यहाँ पे लाइन कितना है, 11 kV। इससे तुम्हारा इतना का काम हो गया। अब बचा 3 कंडक्टर, मतलब इस लाइन में जो यूज किया है ना वो 3 कंडक्टर का यूज किया है। तो जहां जहां पर लाइन का सेगमेंट चेंज होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई एक्स्ट्रा लाइन की है तो एक 3 यहाँ मारेंगे, एक 3 यहाँ मारेंगे। मतलब जहां जहां कंडक्टर चेंज हुआ या टाइपिंग के बाद, उसके अनुसार तुमको वहां पर डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइपिंग के पहले भी 3 कंडक्टर था, टाइपिंग के बाद भी 3 कंडक्टर है, इस चीजों का ध्यान रखेंगे। चलो अभी हम इरेज करते हैं, अभी इसका जरूरत है नहीं। तो अभी हमें बस 3 कंडक्टर है, तो ये 3 कंडक्टर हम कर दिए। अब उसके बाद फिर क्या करना है, ये मेरा 3 कंडक्टर भी खत्म हो गया। अब है कि ये जो हर एक कंडक्टर है ना वो 50 mm² का है, ठीक है, हर एक कंडक्टर मेरा 50 mm² का है। तो ओवरऑल कंडक्टर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, एक कंडक्टर मेरा 50 mm² का है तो दो मेरा 50 + 50 हो जाएगा, 3 50 + 50 + 50 हो जाएगा, सरफेस एरिया है, एडी हो जाएगा। और तो कुछ करना नहीं है। वॉल्यूम का बात करते हो तो मे भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। तो यहाँ पे हमको कर दिए, ये तो लिखा गया। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको ना हम
इस कंडक्टर के अपर साइड में लिखेंगे, मतलब ये 3 AC फेज 50 हर्ज। देखो हर्ज को भी लिखना, अभी हम बताए थे हर्ज को कैसे लिखा जाता है, वो चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद 415 वोल्ट। अब नीचे जब लिखेंगे ना, ये तो 3 कनेक्टर हो ही गया, तो 3 कनेक्टर लिखने का जरूरत नहीं है, बस सरफेस का बात करेंगे। तो कितना, तो हम इसको लिखेंगे 3 × 50 mm²। 3 × 50 mm² लिख दिए, इसका मतलब हो गया कि 50 मेरा हर एक कनेक्टर का लिखा हुआ है। अगर इसके जगह अगर हम 150 mm² लिख देंगे, तब वो किस पे डिपेंड कर जाएगा, तब वो डिपेंड करेगा यहाँ पे कितना लाइन बना हुआ है। ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आइडिया रहेगा तभी तो समझ पाएंगे। अगर तुमको एक सिंगल लाइन डायग्राम तुमको थमा दिया जाए किसी भी वायरिंग का, समझेंगे कैसे कि ये क्या बता रहा है। तो हर एक चीजों के बारे में जानेंगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। चलो, बेसिक आइडिया हम ले लिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एग्जांपल हम देखें, बाकी यहाँ पे देखते जाते हैं। कह रहा है कि अगर डीसी सर्किट है 110 वोल्ट का, 2 कंडक्टर 125 mm², जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ है, तो सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा। देखो डीसी सर्किट है ना, तो डीसी सर्किट है का मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब अच्छा लिखा हुआ है 2 कंडक्टर, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम फेज का बात करेंगे, तो फेज में क्या होगा डीसी सर्किट, बस यहाँ 2 कनेक्टर लिखा हुआ है, 2 कनेक्टर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। फेज अभी अगर 2 फेज ट्रिपल फेज का अगर बात नहीं किया है, तो ये सिंगल फेज का बात कर रहा है। तो सिंगल फेज का बात करें तो यहाँ पे छूट गया है इसका, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ये 1 लिखना जरूरी है। ठीक है, 1 डीसी सर्किट का रिप्रेजेंटेशन, तो ये हम लिख दिए। फिर कितना फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इसमें होता ही नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी का जिक्र हुआ नहीं। वोल्टेज कितना है, तो 110 वोल्ट, यहाँ पे न्यूट्रल कोई चर्चा नहीं हो रहा है, तो हम 110 वोल्ट को ही लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब बोला 2 कंडक्टर का लाइन है, तो ठीक है ना, ये जो मेरे पास सिंगल लाइन है उसमें हम 2 लाइन हम इसमें कट कर दिए। तो ये हमें बता दिया कि इस लाइन में जो है ना 2 कंडक्टर से लाइन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डबल 2 कंडक्टर लाइन का रिप्रेजेंटेशन के लिए हम साइन दे दिए। उसके बाद कह रहा है कि इसका जो तुम्हारे पास सरफेस एरिया है हर एक कंडक्टर का 125 mm², 2 कंडक्टर ऑफ, मतलब एक कंडक्टर 125 का, तो 2 कंडक्टर 125 + 125, तो 2 × 125 mm²। फिर बोल दिया एल्यूमिनियम का है, तो लास्ट में तुम उसका मटेरियल का नाम लिख दो। क्या हो गया, हम एक छोटा सा सैम्बुल लिखे, तुमको पूरा एक्सप्लेनेशन तुमको इस सैम्बुल में दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से मल्टी लाइन के लिए ये जो डबल था वो मल्टी लाइन में आ गया। ठीक है, मल्टी लाइन पे तुमको भी उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन बस इतना जान लो ये जो 2 ऐसे लिखा हुआ है वो उसमें 2 लाइन का यूज कर लिए। मल्टी लाइन का मतलब हो गया दोनों अलग अलग लाइन का हम बात कर रहे हैं। अब देख लो, अब सब कुछ ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा, ये हम सेंड कर देंगे, उसको तुम देख लेना। हम 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं, बाकी इसको स्किप करते हैं। अगर डीसी सर्किट 220 वोल्ट, इसको समझना, डीसी सर्किट 220 वोल्ट 110 वोल्ट बिटवीन आउटर कंडक्टर एंड न्यूट्रल। तो कंडक्टर मतलब फेज एंड न्यूट्रल का तो बात ही नहीं करना रिप्रेजेंटेशन में, जब भी बात करेंगे तो लाइन टू लाइन का बात करेंगे। ठीक है, अगर न्यूट्रल का जिक्र नहीं हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जिक्र हो रहा है तो लाइन टू लाइन का बात करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको पहले ले आएंगे लाइन टू लाइन में, फिर यहाँ लिखेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो बोला कितना कंडक्टर है, 2 कंडक्टर है। ठीक है, तो 2 कंडक्टर लिख लिए, साथ में न्यूट्रल है। देखो यहाँ पर इंक्लूड नहीं लिखा, इसके पहले इंक्लूड लिखा हुआ था, 3 कंडक्टर इंक्लूड न्यूट्रल, तो हम 2n लिखे। यहाँ पे लिखा हुआ 2 कंडक्टर ऑफ 50 mm² विथ न्यूट्रल, मतलब अलग से न्यूट्रल है। तो 2 कंडक्टर और फिर साथ में न्यूट्रल का साइन दिए, कितना वोल्टेज, तो ओवरऑल लाइन टू लाइन 220 वोल्ट। उसके बाद नीचे सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया किसका, 2 लाइन का और एक न्यूट्रल के लिए, तो 2 × 50 mm² + 1 × 25 mm²। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना, या फिर इसको तुम सॉल्व करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब सॉल्व करेंगे तो उसके अनुसार हमें कैटेगराइज करना होगा। अगर मटेरियल लिखा होता तो लास्ट में मटेरियल को भी डिनोट कर देते। इसी प्रकार से तुम्हारा टोटल है, ये डीसी के लिए, ये एसी के लिए, ये तुमको हम बताए। इसी प्रकार से हम इसके जैसा ही क्वेश्चन लिए थे तो शायद तुमको दिख गया होगा।
तो बाकी को देख लेना, हम जब शेयर करेंगे तो उस केस में तुम्हारा मालूम चल जाएगा। अब देखो, अब उसके बाद फिर हो गया यही चीज यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंगल लाइन का बात था। अब यहाँ पे देखो 4 लिखा हुआ है तो दिख रहा होगा ना, यहाँ पे बोल रहा है कि सिंगल लाइन में 4 कंडक्टर का यूज है, तो हम 4 लिख लिए। हम ऐसे नंबर भी लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखो, अभी तक हम 4 लाइन ड्रा किए थे, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा लिखना हो ना, मतलब 5 6 या फिर 2 से अधिक, तो तुम लाइन ड्रा करने के बजाय तुम यहाँ पे लिख सकते हो नंबर के रूप में 2 3 4 5 भी लिख सकते हो। ये भी तुम्हारा वैलिड है, ऐसा नहीं कि हम 4 लिख दिए तो ये तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, कह रहा है टर्मिनल एंड कनेक्शन ऑफ कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर से टाइपिंग किए करेंगे तो, या फिर होता है ना कि हमें दिखाने के लिए दिखता होगा, जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो हम ही लोग को जरूरत पड़ जाता है कि एक कंडक्टर को कहीं यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है, तो इसमें हम कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम बस इसको ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है। या फिर होता है कि नहीं हमें यहाँ पे टाइपिंग करना है, तो हम इसको कुछ ऐसा करते हैं और इसको ऊपर ले आते हैं, तो टाइपिंग के जो दिख जाता है ना ये डॉट है। तो कहने का मतलब है कि कनेक्शन कैसे करना है। तो अगर कहीं पे तुमको टर्मिनल मिले, मतलब कहीं भी कंडक्टर से टाइपिंग लेना है, उस टाइपिंग को डिनोट कैसे करेंगे, तो टाइपिंग को डिनोट हम इस प्रकार से करेंगे, या तो एक छोटा सा सर्कल बना दो या उसको ब्लैक रंग से फिल कर दो। सर्कल बना करके छोड़ भी सकते हैं और उसको फिल भी कर सकते हैं, जैसा अच्छा लगेगा वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम टर्मिनल ही बोलते हैं, ये तुम्हारा टर्मिनल हो गया, ठीक है। नाम भी याद रखना है, ये टर्मिनल हो गया, या इसको हम लोग जंक्शन ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो देखते जाओ, ये सब तुम्हारा सही है, कोई दिक्कत नहीं, जहां जहां तुमको जंक्शन मिले वहां वहां पे इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन दे दो। अब यहाँ ध्यान रखना है, अगर क्रॉसिंग विदाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, मतलब हम इस प्रकार से बनाए लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि ये एक दूसरे में, वो बोल सकते हैं कि वो टाइपिंग नहीं है, वो बस एज अ पास किया है वहां से, तो वहां पर ये सर्कल नहीं दिखना चाहिए, ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, बस एज अ लाइन दिखना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से है। अगर इतना मालूम चल गया ना, फिर हम लोग इसमें आगे देखेंगे, अभी बहुत सारी चीज पढ़ना है, ठीक है। अभी इक्विपमेंट का पढ़ना है कि इसमें कैसे क्या होगा नहीं होगा, हर एक चीजों के बारे में देखेंगे धीरे धीरे, ज्यादा हम जल्दीबाजी है नहीं, क्योंकि बहुत नेसेसरी है तुम्हारा, ठीक है। वायरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारा यही है, इसको पढ़ लेंगे ना तो तुम्हारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, सिंगल लाइन डायग्राम, लेकिन वो डायग्राम तुम्हारा लास्ट तक होता चला जाएगा। आगे हम लोग को पढ़ना है सर्किट एलिमेंट, उसके बाद तुम्हारे पास कौन कौन सा कंपोनेंट है, स्विच को कैसे दिखाएंगे, तुम्हारे पास हो गया मोटर है, मोटर का डायग्राम क्या होगा, हर चीजों के बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं, इतना को पहले रिवाइज कर लेना, फिर हम लोग आगे इसको पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। नहीं अगर हो सकेगा ना तो एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेंगे कि आप इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए, उसको बनाने का कोशिश करना। चलो अभी के लिए हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं कल, लेकिन एक बार रिवाइज जरूर कर लेना आज वाला पार्ट।